इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही थी। 800 से ज्यादा हमारे भाई किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में। उनके परिवारों का कौन देखेगा? नरेंद्र मोदी जी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की टीम देखेगी। क्या कहते हैं, चुनाव हुए थे, उपचुनाव 29 सीटों पे 14 राज्यों में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। तो आप सब ने देखा 5 रुपए और 10 रुपए डीजल पेट्रोल पे घटाए केंद्र सरकार ने, नहीं तो प्रत्येक दिन बढ़ ही रहा था। और मैंने उस वीडियो में कहा था, लेकिन यह सत्य है, आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापसी लेने का 9 बजे ऐलान किया है सवेरे। चलिए, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं। लेकिन कुछ बातों जो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बातें कही हैं कि ये राष्ट्र हित में ये तीनों कृषि कानून वापसी लिए, राष्ट्र हित में लिए हैं। आज ही का बयान है, कोई पुराना बयान नहीं है, आज ही का बयान है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। राष्ट्र हित के लिए ये तीनों कृषि कानून वापसी लिए थे। तो क्या राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए ये तीनों कृषि कानून इससे पहले लागू किए थे, जब सुबह से लेकर रात तक भाजपा के एक एक नेता, मंत्री, संतरी सब चिल्लाते थे कि इससे राष्ट्र का हित है, इससे किसानों का भला है। जब उस टाइम के अंदर राष्ट्र हित के लिए, मतलब राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए कृषि कानून लाए गए थे, और जब आज वापसी की घोषणा करी है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, तो कह रहे हैं कि राष्ट्र हित के लिए मैंने ये कदम उठाया है ना? बड़ी अजीब सी बात। राष्ट्र हित के लिए ये कदम नहीं उठाया है, ये कदम उठाया है 5 राज्यों का चुनाव जो आया हुआ है, सर पे है, 3 महीने में चुनाव होने हैं। ये तीनों कृषि कानून इसलिए वापसी लिए गए हैं कि आपको 5 राज्यों का चुनाव का हार का डर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की टीम को, भारतीय जनता पार्टी की टीम को डर सता रहा है रात दिन। इसीलिए ये तीनों कृषि कानून वापसी लिए गए हैं, यही सत्य है। अन्यथा सोचिए, 1 साल हो गए हमारे अन्नदाता किसानों को आंदोलन करते। उन परिवारों की मौत का जिम्मेदार यदि कोई है तो वो आज का वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, और एक एक भारतीय जनता पार्टी की टीम है। इसीलिए मैं देश के किसान अन्नदाता, यूं तो बहुत बुद्धिजीवी हैं वो, मैंने कहा था ये शेर नहीं, ये बब्बर शेर है, और बब्बर शेर से कोई राजनीतिक दल ना टकराए। मेरी बातों को याद कर लो सभी राजनीतिक दल के लोग। एक देश का जवान और दूसरा देश का किसान, इन दोनों से कभी कोई सरकार पंगा मत लेना, वरना जैसी मुकी खानी आज नरेंद्र मोदी को पड़ी है, वैसी ही मुकी हर नेता को खानी पड़ेगी। आपको देश की जनता वोट देती है देश का कल्याण करने के लिए, ना कि उद्योगपतियों की चाटुकारिता करने के लिए आपको गद्दी दिया है। आपके 7 साल का रिकॉर्ड यही है नरेंद्र मोदी जी, कि आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आपने अपने मित्र अडानी और अडानी की ऐसी गुलामी की है कि दुनिया में किसी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अपने मित्र की ऐसी गुलामी नहीं किया होगा जैसी गुलामी श्रीमान नरेंद्र मोदी ने की है। यह शर्म की बात है। हमें भी गर्व होता यदि आप राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए कोई कदम उठाते, लेकिन अभी तक का आपका जो भी कदम है वो इस राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए, इस राष्ट्र की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए आपका एक एक कदम है। और जितने भी काम आपने किए हैं अभी तक इस देश की जनता की भलाई के लिए एक भी काम नहीं किया है। जितने भी काम किए हैं आपने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किए हैं, यही अटल सत्य है। और जिसने आपका विरोध किया या सीबीआई की उसके ऊपर दबाव बनाने का काम किया, या उसको मरवाने का काम किया, या उसमें को जेल में डाल के राष्ट्रद्रोह का यही काम है किया है आपने इस 7 साल के दरमियान में। यह बहुत ही शर्मनाक है, और मैं ऐसी घटिया राजनीति की घोर निंदा करता हूं। और मैंने कहा था कि ये दीपावली हम किसान भाइयों के साथ हैं, हम दीपावली नहीं मनाएंगे। मैं धनेश्वर महतो एक पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा था कि मैं दीपावली नहीं मनाऊंगा, लेकिन आज निश्चित ही दीपावली मनाऊंगा।
आज पटाखे भी फोड़ूंगा शाम में, क्योंकि आज खुशी का दिन है। और 65 करोड़ क्या कहूं, 135 करोड़ की लड़ाई जो हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई लड़ रहे थे, उन्होंने 135 करोड़ जनता की विजय दिलाने का काम किया है और सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।